मेरा बाह्य अस्तित्व धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था, लेकिन उस अवर्णनीय अवस्था में भी मेरे अंतःकरण में मैं का बोध बराबर बना रहा और मैं अपने आप को एक सुनहरे प्रकाश में बादलों से घिरा हुआ अनुभव कर रहा था। मेरे चारों ओर मंडरा रहे थे वे सुनहरे बादल। बड़ी ही सुखद अनुभूति हो रही थी मेरी आत्मा को उन बादलों के बीच, और उसी सुखानुभूति के बीच एक सपना सा देखने लगा मैं। नहीं, वह सपना नहीं था, मेरे पिछले किसी जन्म का एक गहरा सत्य था जो अतीत के तिम्राच्छन्न अंधकार में समाधिस्थ था और अब धीरे धीरे उभर रहा था मेरे मानस पटल पर। गंगा तट और उस तट के ऊपर एक विशाल शिव मंदिर और उसी मंदिर से लगा हुआ एक 3 मंजिला पुराना मकान। तीसरी मंजिल में एक लंबा चौड़ा कमरा था जिसकी ऊंची ऊंची खिड़कियां खुली हुई थीं गंगा की ओर। शांत, सुखद और आध्यात्मिक वातावरण था कमरे का, और उसमें 2 व्यक्ति आमने सामने बैठे हुए थे। एक किशोर अवस्था का युवक था और दूसरा था अति वृद्ध किंतु तेजस्वी था। वह पहचानने में भूल नहीं हुई मुझसे। वह वृद्ध व्यक्ति सामने बैठे युवक के पिता थे और गुरु भी, और उनका नाम था शिवदत्त शास्त्री। अपने समय के उच्च कोटि के विद्वान और सिद्ध अवस्था प्राप्त परम योगी थे। अब उस युवक की ओर ध्यान से देखने लगा मैं। गोरा रंग, सुंदर और आकर्षक रूप और व्यक्तित्व, निर्विकार, शांत और सौम्य मुखमंडल। एकाएक कुछ कौन सा गया मेरे मस्तिष्क में। अरे यह क्या! वह युवक और कोई नहीं, स्वयं मैं ही था। 300 वर्ष पूर्व योगेश शास्त्री। हे भगवान, कितना अविश्वसनीय और कितना आश्चर्यजनक था वह सब कुछ। 300 वर्ष पूर्व के काल पटल पर मैं स्वयं अपने आप को और अपने पिताश्री को देख रहा था उस अवर्चनीय अवस्था में। क्या कोई विश्वास करेगा? कोई नहीं करेगा। एकाएक मेरी आंखें खुल गईं, लेकिन न जाने कब तक जड़वत और पाषाणवत बैठा रहा मैं अपने स्थान पर। और उसी समय मुझे सुनाई दिया गोपाल ब्रह्मचारी जी का स्वर। वह कह रहे थे अपने आप को, और गुरु रूप में अपने पिताश्री को तुमने पहचाना? सिर हिलाकर मैंने हाँ कहा। दीक्षा काल का दृश्य था वह। पिछले 4थे जन्म में योग की आंतरिक दीक्षा दी गई थी तुमको। तब से अब तक योग के वही साधना मार्ग पर अग्रसर है तुम्हारी आत्मा, लेकिन तुम्हें बाह्य अनुभव नहीं है उसका। 5वां जन्म है यह तुम्हारा। अब आगे बढ़ना है तुम्हें। यह सब सुनकर मैं चकित हो गया था, लेकिन सत्य तो सत्य ही था। स्वीकार कर लिया उसे मेरी आत्मा ने, और उसी दिन से गोपाल ब्रह्मचारी के निर्देशन में ध्यान योग का अभ्यास शुरू हो गया मेरा। पूरे 4 वर्ष का समय देखते ही देखते न जाने कब व्यतीत हो गया, समझ में नहीं आया। शरीर की अवधि पूरी हो गई थी गोपाल ब्रह्मचारी जी की। एक दिन सायंकाल के समय गया तो देखा झोंपड़ी में तख्त पर निष्प्राण काया पड़ी थी उस महान योगी की। न जाने कब तक अपलक निहारता रहा मैं उस इच्छा मृत्युधारी परम योगी के मुख की ओर। अभी भी दमक रहा था उनका मुखमंडल सोने की तरह। मृत्यु की छाया ने स्पर्श तक नहीं किया था
उनकी निर्जीव काया को। ब्रह्मचारी जी को शरीर त्याग किए लगभग 1 महीना हो गया था। उनके अभाव में रिक्त हो गया था मेरा जीवन। मन की शांति खो बैठा था मैं। पागलों जैसी स्थिति हो गई थी मेरी। और उसी दुखी अवस्था में एक रात मुझे गोपाल ब्रह्मचारी दिखाई दिए। शायद आधी रात व्यतीत हो चुकी थी। नींद नहीं आ रही थी। बस आंखें मूंद निश्चेष्ट पड़ा था बिस्तर पर। और उसी समय एक अनवर्चनीय सुगंध से भर गया मेरा कमरा। और उसी के साथ मुझे अपने सामने खड़े दिखाई दिए ब्रह्मचारी जी। उनका पूरा शरीर पारदर्शक था और उसमें से शुभ्र रश्मियां विकीर्ण हो रही थीं चारों तरफ। वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे प्रसन्न थे और उनकी आंखों में करुणा का सागर लहरा रहा था। मेरी ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए गंभीर स्वर में बोले, अशांत होने की आवश्यकता नहीं। अपने आप को पहचानो और नित्य कम से कम 2 घंटे का समय अपने लिए दो। और वह तुम्हारी साधना का होना चाहिए, संसार का नहीं। जब तुम शरीर का त्याग करोगे उस समय अवश्य आऊँगा तुम्हारे पास। मैं तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। एकाएक उठकर बैठ गया मैं। सिर घुमाकर देखा, कोई नहीं था वहाँ। वह अवर्चनीय सुगंध का अस्तित्व अभी भी कमरे में था। दूसरे ही दिन से मेरा योगाभ्यास शुरू हो गया। रात्रि 2 से 4 बजे तक नित्य ध्यान योग का अभ्यास करने लगा मैं। जिस समय ध्यानस्थ होता मैं उस समय लघु मस्तिष्क से अपने आप विकीर्ण होने लग जाती मनस ऊर्जा की विद्युत चुंबकीय तरंगें और काफ़ी दूर तक फैलती चली जाती थी वह। जैसे जैसे मैं ध्यान की गहराई में उतरता जाता वैसे ही वैसे तरंगों का विस्तार भी बढ़ता जाता, जिसका प्रत्यक्ष मानसिक अनुभव होता मुझे। आनंद मग्न रहने लगा मैं था। एकांत में रहना मेरा स्वभाव बन गया था। समाज और परिवार में रहते हुए भी अनासक्त और निरपेक्ष जीवन था मेरा। धीरे धीरे अंतर्मुखी होता चला गया मैं। ऐसी स्थिति में तरह तरह के विचित्र और अविश्वसनीय अनुभव होने लगे थे मुझे। मैं जीवित मनुष्य के मन, विचार और भाव को तत्काल जान समझ लेता था। मेरा मनोमय शरीर मनुष्य की मानसिक स्थितियों को तत्काल जान जाता था। इसी प्रकार मैं अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा उसके विचारों और भावों को, अपने भाव शरीर द्वारा उसके भावों को भली भांति जान समझ लेता था। इसके लिए कोई किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ा था मुझे। वास्तव में इसका कारण विकीर्ण होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें ही थीं। इतना ही नहीं, उन विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा भाव शरीरधारी, सूक्ष्म शरीरधारी और मनोमय शरीरधारी विदेही आत्मा भी आकृष्ट होने लगी मेरी ओर। मनोमय शरीरधारी आत्माओं में कोई दिव्य महापुरुष होता, कोई परम योगी, परम साधक भी होता और कोई कोई होता परम ज्ञानी भी। उनके और मेरे बीच माध्यम होता था मेरा मनोमय शरीर। यह पहली बार मुझे ज्ञात हुआ कि आत्मा मुख्य रूप से जिस शरीर में रहती है उसी शरीर को देख सकती है और उसमें रहने वाली आत्मा को जान सकती है। एक दिन नित्य की भांति एकांत में ध्यानस्थ बैठा हुआ था। तभी लघु मस्तिष्क से विकीर्ण होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों की सहायता से मेरे मनोमय शरीर का संबंध अपने आप हो गया एक विदेही आत्मा से। तो मित्रों,
वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसका अगला भाग अगली वीडियो में। मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो।